हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उज्जवल फिटनेस में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम क्या करने जा रहे हैं। आज हम अपने बढ़े हुए बेली फैट को घटाने वाले हैं और घटेगा कैसे, महत्वपूर्ण आसनों के साथ। तो अब हम डेली इन आसनों को करने वाले हैं। पहले आसन का नाम है धनुरासन। अब हम धनुरासन की स्थिति में जाएंगे जो पेट के बल किया जाता है। तो पहले हम बॉडी को रिलैक्स छोड़ते हुए अपने पेट के बल आ जाएंगे। ऐसे बॉडी को रिलैक्स छोड़ दें। अब अपने पैरों को मोड़ेंगे और धीरे से अपने हाथों से एंकल को पकड़ेंगे। ग्रिप पहले अच्छे से बना लेंगे, ठीक है। अब हम श्वास भरते हुए धनुरासन की पूर्ण स्थिति में जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे। किसी भी आसन को यदि हम करते हैं तो कम से कम 3 बार जरूर करना चाहिए। तो एक बार और श्वास भरेंगे, यहीं पे होल्ड करेंगे, अपनी नाभि के बल पर आ जाएंगे। पूरी बॉडी में अवेयरनेस बनी रहे। अब धीरे से श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब हम एक बार और इसी का अभ्यास करेंगे। अपनी ग्रिप हाथों से बनाए रखें। श्वास भरो, होल्ड करो, श्वास छोड़ते हुए नीचे। पैरों को ढीला रिलैक्स छोड़ दें और हाथों को भी रिलैक्स, एकदम बॉडी ऐसे रिलैक्स। किसी भी आसन को करने के बाद 30 सेकंड का रिलैक्स करें, रेस्ट दे, बॉडी को ढीला छोड़ दें। जो खिंचाव तनाव आया है वो सब चला जाएगा। धीरे से अपने हाथों के बल से बालासन की स्थिति में आ जाएं। धीरे से उठें। ये हमारा था धनुरासन का पहला अभ्यास, ठीक है। देखो, अब जो हम नाभि के बल पर आए थे, हमारी बॉडी ऐसे हो गई, यानी हमारा जो एब्डोमेन है, हमारा जो बेली एरिया है, वो सारा फैट, जो एक्सेस फैट है, ऐसे खींचेगा ऊपर की ओर ऐसे। और जब ऐसे तनोगे खींच के, वो फैट पे स्ट्रेस आएगा। खुद स्ट्रेस नहीं लेना है, अपने इस एरिया को स्ट्रेस देना है। टेंशन किसको देनी है? इस एरिया को। खुद टेंशन नहीं लेनी है। तो जब हम इसे टेंशन देंगे, अपने आप घटना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो, बॉडी रिलैक्स। अब हम करेंगे दूसरा अभ्यास। दूसरा अभ्यास कौन सा है हमारा? कमर के बल करने वाला। उसका नाम है सेतु बंद आसन। जैसे कहते हैं ना ब्रिज पॉज, उसको हमें अपनी ब्रिज की भांति कमर को बनाना है। तो चलो उस क्रिया में आते हैं। सेतु बंद आसन में हम पहले कमर के बल लेटेंगे। पैरों को सामने की ओर मैट पर खोलें और रिलैक्स करें। अब हम अपनी पीठ के बल लेट जाएंगे। पहले गहरा लंबा श्वास भरें, गहरा लंबा श्वास छोड़ें, बॉडी को रिलैक्स करें। अब धीरे से पैरों को फोल्ड करें। ये आपके हिप के बिल्कुल समानांतर खुलेंगे। ऐसे इतना ही गैप होगा, ज़्यादा ऐसे गैप नहीं रखना है, बिल्कुल कम गैप। अब अपने हाथों को ग्रिप बनाएंगे, हाथों से इनको ऐसे टच करेंगे हिप पे और एंकल को कस के पकड़ेंगे। रिलैक्स हो जाएं, कंध को चौड़ाई से खोलें। श्वास भरते हुए अपनी पूर्ण स्थिति में जाएंगे। धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस। जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भी योगा का अभ्यास करते हुए, किसी भी आसन को करते हुए उसे कम से कम 3 बार ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि देखो, ऐसा तो है नहीं यहाँ पे कि
पूरे दिन में एक ही आसन को जी तोड़ कर दोगे, थक जाओगे, तो अगले दिन कर ही नहीं पाओगे। तो एक आसन को कम से कम 3 बार करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कैपेसिटी के अनुसार करो, ठीक है ना। तो चलो दूसरी बार फिर करते हैं। श्वास भरेंगे, वही हाथों से ग्रिप बनाएंगे, जो एड़ियां हैं वे अपने नितंबों पर लगाएंगे, ऐसे। श्वास भरो, छोड़ते हुए नीचे। इसी क्रिया को एक बार और करेंगे। श्वास भरेंगे, गहरा लंबा श्वास, छोड़ते हुए नीचे। बहुत अच्छे। अब अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दो। किसी भी आसन को करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट बॉडी को ज़रूर दें, वरना खिंचाव आने की, इंजरी आने की, छोटी छोटी इंजरी आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। श्वास को एकदम नॉर्मल करें। जब आपको श्वास चढ़ गया है वो नॉर्मल हो जाएगा। जब सामान्य हो जाए तब अपने दूसरे आसन का अभ्यास शुरू करेंगे। धीरे से उल्टे हाथ की तरफ, आपको कभी भी सीधे हाथ की तरफ होके नहीं उठना है, आपको हमेशा उल्टे हाथ की तरफ सीधे हाथ की मदद लेकर ऐसे उठना है, ठीक है। तो चलो अब हम अपने शरीर को, श्वास को नॉर्मल अवस्था में आने तक रिलैक्स करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा सेतु बंध आसन, ब्रिज पोज भी इसे ही कहते हैं। अब हम करेंगे तीसरा अभ्यास। तीसरा अभ्यास है हमारा चक्रासन का, जो फिर से हमें पीठ के बल से पूर्ण अवस्था में जाने में मदद करेगा। चलो फिर शुरू करते हैं। और ध्यान रखना, चक्रासन किसी को भी ऐसे नॉर्मल हम बोलते हैं ना, तो उसको लगता है कितना टिपिकल है ये, बट टिपिकल नहीं है। पहले आप इनिशियल प्रोसेस पे फोकस करो। डायरेक्ट आप फाइनल पोजीशन पे सोचोगे एकदम मैं आ जाऊं, नहीं, वो थोड़ा टिपिकल हो जाता है। तो चलो बिना देरी किए शुरू करते हैं तीसरा अभ्यास, चक्रासन। पैरों को अपने मैट पर ऐसे खोल लेंगे, रिलैक्स। अब हम अपनी पीठ के बल लेट जाते हैं। अपने मैट का पूरा यूज करते हुए रिलैक्स हो जाओ, बॉडी रिलैक्स छोड़ो। अब अपनी क्या करना है, हथेली को चक्रासन में घुमा के, देखो ऐसे नहीं लेना है, ऐसे नहीं, अपनी हथेली को ऐसे घुमा के, अपनी चोटी को आगे करके हथेली को कंधों के नीचे ऐसे, और अपने पैरों को ऐसे नितंबों से लगाएंगे। पैरों में विड्थ जितनी रहेगी जितने आपके हिप्स की चौड़ाई है, ऐसे समानांतर। अपनी हथेली को घुमा के अपने कंधों के नीचे रखो ऐसे, और श्वास भरते हुए फाइनल पोजीशन में जाएंगे। और जिनसे नहीं जाया जाएगा वो पहले क्या करेगा, पहले श्वास भरेगा, केवल इस टेबल पोज पे आ जाएगा। जिस पे पूर्ण स्थिति में अभी नहीं जा रहा है तो वो केवल टेबल पोज बनाएगा अभी, ठीक है। ये था हमारा चक्रासन का टेबल पोज। अब यहीं से श्वास भरते हुए चक्रासन की पूर्ण स्थिति में जाएंगे। और जो कैपेबल है वो अपनी एड़ियों को भी उठा सकता है, और अपनी जो नजरें हैं वो नीचे मैट की ओर देखेगा। इसी में पोजीशन में होल्ड करेंगे और फिर धीरे से एड़ियों को जमाते हुए टेबल पोज पे आएंगे, और फिर रिलैक्स करते हुए धीरे धीरे हाथों की सहायता से कमर को अपने मैट पर रखेंगे। इसी अभ्यास को हम एक बार और करेंगे। चलो फिर नितंबों को फिर से जमाएं, अपनी एड़ियों को लगाएं नितंबों से, और अपने हाथ को घुमाकर हथेली को पलटकर अपने कंधों के नीचे लेकर जाओ। ऐसा नहीं बाहर रखे हैं या यहाँ रखे हैं, फिर तो आपसे हो ही नहीं पाएगा वो, ठीक है ना। तो अपने हाथों की हथेलियों को ऐसे घुमा के अपने
कंधे के नीचे रखें। जब आपकी पोजीशन एकदम परफेक्ट बन जाए तब आप श्वास भरेंगे। टेबल पोज पे आने के बाद एक बार और श्वास भरेंगे। ये हमने पूर्ण चक्रासन की स्थिति में आ गए। देखो मेरी एड़ियां उठी हुई हैं। यदि आपसे एड़ी नहीं उठती तो आप ऐसे कर सकते हैं। और फाइनल पोजीशन ये, और देखेंगे मैट की ओर। धीरे से वापस रिलैक्स। इसी क्रिया को एक बार और दोहराएंगे। और देखो किसी को समझ नहीं आ रहा, पहले वो समझो करना कैसे है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस आसन को नहीं कर पाते हैं। थोड़ा टिपिकल है पर इतना भी नहीं कि आप कर ना पाओ। बॉडी रिलैक्स और अपने घुमा के हथेलियों को कंधों के नीचे, एड़ियां नितंबों से लगी हुई, और श्वास भरते हुए ऊपर। ये टेबल पोज, ये ऊपर, और ये पूर्ण चक्रासन। होल्ड करना, जितना होल्ड कर सको यहाँ पे उतना करना। अपने शरीर पर ज्यादा जोर नहीं डालना है। श्वास छोड़ते हुए नॉर्मल। ठीक है, अब वही क्रिया उल्टे हाथ की ओर करवट लेकर ऐसे उठना है। ठीक है, देखो कितना स्वेट कर रहा है, इतना अभ्यास। और डेली आप करोगे तो आपके जो बेली एरिया है आपका पूरा घटने लगेगा। ऐसा नहीं आप एक ही दिन सारा फोर्स लगा दो अपनी बॉडी का कि आज ही कर लूँ मैं, तो नहीं। आप डेली कंटिन्यूटी बनाए रखना इसमें। 10 दिन में, 20 दिन में कभी तो रिजल्ट आएगा। पहले दिन तो रिजल्ट भी नहीं आता, ठीक है ना, कोई चीज़ हम करते हैं। तो चलो, ये था चक्रासन की पूर्ण क्रिया का अभ्यास। अब हम लास्ट अभ्यास करेंगे, उसका नाम है उष्ट्रासन। 4th आसन हमारा क्या है? उष्ट्रासन, यानी कि कैमल पोज। जैसे ऊंट होता है ना, ऊंट की भांति हमें क्रिया करनी है। अब हम ऐसे साइड पोजीशन में आ गए, बैठ गए ऐसे। इसमें क्या करना है हमें? नॉर्मल। पहले उष्ट्रासन की पूर्ण स्थिति में जाने के लिए प्री वर्कआउट करते हैं ना, जैसे वैसे ही करना है हमें। उसकी पूर्ण स्थिति में जाने के लिए हमें थोड़ा सा शुरुआती अभ्यास करना पड़ेगा। ऐसे, ये हमने ऐसे, यहाँ पे जो अंगूठे हैं हमारे, वो अपने कटी वाले भाग पर, ये जो लोअर बैक होती है, इस पे जमाएंगे ऐसे, उंगलियां बाहर की और अंगूठे अंदर की ओर। और धीरे धीरे श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए आगे। धीरे धीरे ये हमारी क्रिया पीछे और जाने लगी। देखो यहाँ पे पूरा स्ट्रेस आ रहा है, करते हुए फुल स्ट्रेस है। ऐसे छोड़ते हुए आगे। आंखें हमेशा किसी भी आसन को करते हैं, ध्यान की तो मैं बात नहीं कर रही हूँ, ध्यान तो आंख बंद करके ही किया जाता है, पर अन्य किसी भी आसन में आंखें खुली रखते हैं, क्योंकि हमें चक्कर नहीं आएंगे इससे। ठीक है ना। चलो अब हम इसकी फाइनल पोजीशन बनाएंगे उष्ट्रासन की। रिलैक्स हो जाए, गहरा लंबा श्वास भरें। अब यहीं से अपने हाथों को घुमा के पलट के अपने पंजों पर, और ऐसे घुमा के ये पैरों के तलवों पर जमा लेंगे, और अपने जो ये वाला एरिया है इसको आगे को फोर्स करेंगे। गर्दन बिल्कुल पीछे, धीरे से वापस। ठीक है, ये पूर्ण अभ्यास था उष्ट्रासन का। अब हम इसी क्रिया को दूसरी बार करते हैं, क्योंकि कम से कम 3 बार तो हमें करनी है। और 3 हम ऐसे नहीं, ऐसे लेंगे, क्योंकि ध्यान मुद्रा ऐसे 1 2 3। ठीक है, अब हम 3 कैसे बनाएंगे? ऐसे नहीं, ऐसे, क्योंकि हम अब योगा का अभ्यास करने लगे हैं, तो अच्छे होने लगे हैं। ग्रेट, तो परफेक्ट। तो दूसरी बार अब हम अपने उष्ट्रासन का अभ्यास करते हैं।
रिलैक्स, कंधे एकदम रिलैक्स। श्वास भरते हुए पीछे, हाथों को पलटकर अपने तलवों पर जमाओ, ऐसे। ये अपना एब्डोमिनल एरिया है जो, उसको सामने की ओर फोर्स डालो, धीरे से वापस। इसे पूरी टेंशन पीछे खींच रहा है हमारा पूरा एरिया जो बेली फैट है। एक बार और करेंगे इसी अभ्यास को रिलैक्स छोड़ते हुए। सांस भरेंगे गहरा, हाथों को पलटकर पीछे अपने तलवों पर, और पीछे ही देखेंगे, रिलैक्स छोड़ते एब्डोमिनल को सामने की ओर फोर्स करते हुए। इस क्रिया को करते हुए आपको ध्यान रखना है, कभी भी अपने बॉडी पर फोर्स नहीं डालना है, क्योंकि देखो योगा जो है कहता है अपनी बॉडी को तोड़ना मरोड़ना तो है, पर उस पर जोर नहीं डालना, जितना आप कर सको उतना ही करना है। यदि आप इतना जा पा रहे हैं, इतना ही जा पा रहे हैं, इतना ही हो पा रहा है, तो इतना ही करो। ऐसा नहीं ज़्यादा फाइनल पोजीशन 1 डे में ही कर लोगे आप, नहीं। डे 1 में कुछ नहीं होता, डे 1 में आप समझते हो चीज़ों को। चलो फिर बॉडी को माइंड को रिलैक्स करते हुए आपको एक बात और बताओ, किसी भी आसन का अभ्यास करने के बाद जब आपका योगा का अभ्यास कंप्लीट हो जाए, तब आपको क्या करना है? उठ के चल देना है? नहीं, गलत। आपको क्या करना है? रिलैक्स होके अपने मैट पर 5 to 10 मिनट्स ओनली लेट जाना है, ऐसे अपने हाथों की क्रिया को शिथिल करते हुए ऐसे रिलैक्स छोड़कर शवासन की स्थिति में आ जाना है। अपने पैरों में आवश्यक गैप बनाकर अपने हाथों को ऐसे शिथिल रूप से रख के आसमान की ओर हथेलियाँ, ऐसा नहीं करना है, ऐसा। और आंखें मध्यम स्थिति से बंद करते हुए और ध्यान में चले जाओ अपना। ये है शवासन की स्थिति। मुझे पता है आपको सबसे ज़्यादा पसंद यही वाला आसन आया होगा, शवासन। इसमें कुछ करना नहीं, बॉडी को टेंशन नहीं लेनी। चलो फिर आप यहाँ पे रुकना 5 से 10 मिनट, मुझे उठना पड़ेगा। वही उठने का तरीका अपना वही है, उल्टे हाथ की करवट लेके सीधे हाथ से फोर्स लगा के उठना। चलो फिर, और बैठते समय सुखासन की स्थिति में बैठ जाओ, पद्मासन लगा लो या वज्रासन भी कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने जैसे कि बताया है, आपको बता भी रखा है पहली वीडियो में, कि अपने पोस्चर को मेंटेन करने के लिए अपनी मेरुदंड को एकदम सीधा रखते हैं। पूरे दिन की पर्सनैलिटी में इफेक्ट आने लगेगा और आपको खुद भी फील होगा एक कॉन्फिडेंस, यदि आप अपने मेरुदंड को सीधा रखोगे, ठीक है। तो ये चारों आसनों का अभ्यास आपको रेगुलर वे में करना है। ऐसा नहीं कि आज करो 2 दिन की छुट्टी लो, नहीं। रेगुलर थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली इंक्रीज करो अपने टाइम को, अभ्यास के समय को ग्रेजुअली इंक्रीज करो। जैसे आज हमने 5 से 6 बार किया, फिर आप अगले दिन 7-8 बार करो। ऐसे धीरे धीरे जब आप बढ़ा लोगे अपना टाइम, तब आपको फील होने लगेगा, अपनी बॉडी में बदलाव जो होता है ना, वो फील होने लगता है कि हाँ, हमारा जो बॉडी में बदलाव आ रहा है, फ़र्क पड़ रहा है योगा का, ठीक है। तो थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आपने मेरे साथ इतना अच्छा सेशन लिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।